गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ उन्मेरा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इफेक्टिव राइटिंग टेक्निक्स। ठीक है, मतलब कि अच्छी राइटिंग टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव हो, जैसे राइटिंग जो है लिखी हुई अच्छी लगे। ठीक है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम। यूनिट है 9th एंड सब्जेक्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड हाइजीन। फर्स्ट इसमें 10 वेज है। ठीक है, हम हाफ ऑफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव समथिंग टू से। ठीक है, सर हैव समथिंग टू से कि मतलब दिस मेक्स राइटिंग ईजी एंड फास्टर। ठीक है, अगर हमें पता होगा कंटेंट कि हमने क्या लिखना है तो हमें उससे क्या है, हम उसे ईजी लिख सकते हैं और फास्टर लिख सकते हैं। when you have nothing to say, अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं, यू आर फोर्स टू राइटिंग सेंटेंस, तो आपको क्या सारा कुछ फोर्सफुली लिखना पड़ेगा। दैट साउंड मीनिंगफुल बट डिलीवर नथिंग। ठीक है, ये क्या है, एक मतलब कि साउंड देगा मीनिंगफुल का कि हाँ लिखा हुआ है कुछ, बट मतलब इसका कोई मतलब नहीं होगा, कुछ डिलीवरिंग नहीं होगी इसकी। ठीक है, रीड वाइडली, टेक नोट्स, चूज योर सब्जेक्ट वाइजली, देन शेयर योर इन्फॉर्मेशन विद रीडर। क्या है कि मतलब कि वाइडली रीड कर लेना चाहिए, मतलब कि सब कुछ जो रीडिंग लिखी हुई है रीड सब कुछ कर लेना चाहिए, तो उसको क्या एक नोट्स की तरह लिखना चाहिए, मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है बी स्पेसिफिक, कंसीडर टू सेंटेंस। इसमें टू सेंटेंस को कंसीडर किया जाता है। आई ग्रो लॉट्स ऑफ फ्लावर इन बैक यार्ड। ठीक है, आई ग्रो, अब ये है आई ग्रो लॉट्स ऑफ फ्लावर, कि मैंने बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो मतलब ग्रो किए हैं इन माई बैक यार्ड, मतलब कि मैंने जैसे बोल सकते हैं बैक यार्ड मतलब कि घर के पीछे जो जगह है उस पर जो कुछ ऐसे समथिंग। आई ग्रो 34 varieties ऑफ फ्लावर्स इन माई बैक यार्ड इंक्लूडिंग पिंक एंड फ्लावर, पर्पल एस्टर, येलो डे लिलीज, चस्टर्ड एंड क्लेमिंग कैलामेट्स। ठीक है, अब ये पूरा सेंटेंस है कि ऐसे भी, ठीक है, तो दो तरह की तरह बताया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखिए। ठीक है, वो इज़ मोर इंटरेस्टिंग विच हेल्प यू सी माई बैक यार्ड। ठीक है, थर्ड है चूज सिंपल वर्ड्स। जो वर्ड्स है वो सिंपल होने चाहिए ताकि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। राइटिंग यू इंस्टेड ऑफ यूटिलाइज, नियर इंस्टेड ऑफ क्लोज प्रोक्सिमिटी, हेल्प इंस्टेड ऑफ फैसिलिटेट, फॉर इंस्टेड ऑफ द अमाउंट, और स्टार्ट इंस्टेड ऑफ कमेंस। यूज लॉन्गर वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स जो है वो लॉन्ग यूज़ करनी चाहिए, सिंपली होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से मीनिंगफुल भी हो, स्पेसिफिक हो और अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट है फोर राइट शॉर्ट सेंटेंस। ठीक है, यू शुड कीप सेंटेंस शॉर्ट फॉर द सेम रीज़न यू कीप पैराग्राफ शॉर्ट। ठीक है, जो पैराग्राफ में हम लिखते हैं वो शॉर्टली होना चाहिए, मतलब कि मेन में लिख लेना चाहिए। देर इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इससे क्या हम इजीली उसको रीड भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ईच सेंटेंस शुड हैव वन सिंपल थॉट। ठीक है, मतलब कि जो ईच सेंटेंस है आपका उसका मतलब कि ऐसे पढ़ने पे उसको क्या इजीली अंडरस्टैंडेबल, मतलब कि उसको ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हो कि सिंपल सेंटेंस में अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मोर देन द करेक्ट कम्प्लेक्सिटी एंड इन्वेस्ट कन्फ्यूजन। ठीक है, उसमें क्या है कि कोई भी कम्प्लेक्शन ना हो और कोई भी उसमें कन्फ्यूजन ना हो। यूज द एक्टिव वॉइस इन इंग्लिश, रीडर प्रेफर टू द SVO सेंटेंस सीक्वेंस। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO है सब ऐसे में। फर्स्ट क्या है कि हमें सब्जेक्ट लेना चाहिए, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इससे क्या है जो सेंटेंस है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हो जाता है और इजीली बन भी जाता है। दिस इज एक्टिव वॉइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैसिव सेंटेंस पोर पीपल, व्हेन यू was the active sequence you have the OBS। और अ पैसिव सेंटेंस सीक्वेंस ऑब्जेक्ट वर्ब से, अगर हमें पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट लेना चाहिए, अगर मतलब एक्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पीपल आर बोर्ड बाय पैसिव सेंटेंस। ठीक है, यू कैंट ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस बट मोस्ट वरी शुड यूज इट मोर ऑफन। ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है की पैराग्राफ शॉर्ट, लुक एट एनी न्यूज़पेपर, नोटिस द शॉर्ट पैराग्राफ। आपने जैसे देखा ही होगा, जैसे वो न्यूज़पेपर वगैरह होती है तो उस पर क्या है मतलब उसको जैसे बोल सकते हो कि एक हेडिंग बना देते हैं ताकि उसे अच्छे से सारा कुछ समझ आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही है, दैट इज टू मेक रीडिंग ईजी, उसको रीड करना भी ईजी होता है बिकॉज अवर ब्रेन टेक इन इन्फॉर्मेशन बैटर। ठीक है, तो अपना ब्रेन चाहता है कि हमें बैटर इन्फॉर्मेशन मिले इसके बारे में। मैंने इट्स ब्रोकन द स्मॉल चंक्स, तो इसको क्या है वो स्मॉल पीसेस में ब्रॉक करके लिख देते हैं। इन अकेडमिक राइटिंग में क्या है, ईच पैराग्राफ डबल वन आइडिया। ठीक है, अब अकेडमिक में क्या है मतलब जो स्टडी के रिलेटेड है इसमें क्या है कि हमें जैसे वन आइडिया हो तो हम थोड़ा से सेंटेंस बना के लिखते हैं। वन इन कैजुअल एवरीडे राइटिंग द स्टाइल इज लेस फॉर्मल। ठीक है, जो स्टाइल है लिखने का वो लेस फॉर्मली होना चाहिए और जो पैराग्राफ है वो शॉर्ट में होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है एलिमिनेट फ्लफ वर्ड्स। ठीक है, क्वालिफाई वर्ड्स सच इज वेरी लिटल एंड रादर एंड नथिंग टू योर मीनिंग एंड सक द लाइफ आउट ऑफ सेंटेंस। अब इसमें क्या है कि क्वालिफाइंग वर्ड्स। ठीक है, फ्लफी वर्ड्स मतलब कि जैसे मतलब एक सेंटेंस को पढ़ने से हमें पूरा पता लग जाए, उसके मतलब सेंटेंस के लिए एक वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है, ये रीड कर लेना। नेक्स्ट है डोंट रैम्बल, रैम्बलिंग इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एनी राइटर्स। रैम्बल मतलब कि जो राइटर होते हैं उनके लिए बिग प्रॉब्लम है। ये होता क्या है, नॉट एज बिग एज सम अदर प्रॉब्लम सच एज अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस इन द मिडल ईस्ट विच हैज बीन द प्रॉब्लम फॉर मैनी डिकेड्स बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटरी। स्पीकिंग ऑफ विच द वर्ड टेरिटरी हैज इंटरेस्टिंग फॉर विच द टेरा मीनिंग अर्थ, बट इज द पॉइंट नॉट रैम्बल। क्या है रैम्बल का मतलब होता है कि जैसे
सीक्वेंस नहीं होता चीज़ का कोई भी, ठीक है, उसको रैम्बल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट बी रिमाइंडेड और रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। हमें जब भी कोई स्पीच देते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है, कुछ लिखा हुआ रीड करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो कभी भी क्या है रिपीट, मतलब कि रेपिटेशन नहीं करनी चाहिए, मतलब कि वर्ड को दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। डू नॉट ओवर राइट, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया, जो पैराग्राफ हम लिखते हैं तो क्या है उसमें मेन हमें क्या है लाइन सेंटेंस यूज़ करने चाहिए, और ओवर राइट मतलब कि उसको मतलब कि ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जो जिसमें अंडरस्टैंडेबल ईजी हो जाए बस उतना ही लिखना चाहिए, ठीक है। ये थी आपकी राइटिंग टेक्निक्स, इसको देख लेना, ओके, ईजी है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।